प्रदेश में आज से 18+ श्रेणी के वैक्सीनेशन पर ब्रेक। जिलों में वैक्सीन काफी कम तादाद में बची है। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचने वाले निराश हैं। अधिकांश जिलों में साइट्स पर वैक्सीनेशन नहीं है। तो कोरोना की इस महामारी में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की अभी आवश्यकता है तो वो है टीका। और ऐसे में अगर टीका ही खत्म हो जाएगा तो कैसे इस अभियान को आगे लेकर जाया जाएगा। तो 18+ श्रेणी के वैक्सीनेशन के अभियान पर आज ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि जिलों में वैक्सीन की तादाद काफी कम बची है। वैक्सीनेशन सेंटर पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो वापस निराश अपने घर लौट रहे हैं। अधिकांश जिलों में साइट्स पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो कोरोना को हराने के लिए सबसे ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता है तो वो वैक्सीन है, क्योंकि वैक्सीनेशन अभियान को जब से तेजी से लाया गया, उम्मीद की जा रही थी कि आंकड़ों में कमी आए और ये बड़ा हथियार है। लेकिन अगर वैक्सीन ही खत्म हो जाएगी तो कैसे वैक्सीनेशन के अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। तो कोरोना को हराने के लिए प्रमुख हथियार वैक्सीन ही है इस वक्त, और वैक्सीन ही अगर खत्म हो जाएगी तो क्या होगा। और सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं ग्राउंड तस्वीरें दिखाने के लिए कि क्या है वैक्सीन सेंटर का हाल। लक्ष्मण, चूंकि देखिए सबसे बड़ा हथियार अभी कोरोना काल में वैक्सीन ही है। अगर वैक्सीन ही खत्म हो जाएगी तो कैसे इससे निपटा जाएगा और क्या है अभी सेंटर पर बीकानेर का हाल। देखिए, निश्चित तौर पर वैक्सीन ही सबसे बड़ा नहीं एकमात्र हथियार है, ये मान के चलिए, और वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है, ये बात सब समझा रहे हैं। लेकिन बात ये है कि 18+ के लिए यदि हम बात करें, यहाँ पर जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ जो वर्क प्लेस पर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए तो उपलब्ध है, यानी जो एक स्लॉट बना दिया जाता है, जैसे रेलवे के कर्मचारी हैं, डेयरी बूथ के कर्मचारी हैं, उनके लिए उपलब्ध है। लेकिन यदि हम देखें आम उसके लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा 45+ का भी जारी है। नवल गुप्ता हैं, लगातार जो मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर हैं, उनसे हम समझ लेते हैं। 18+ के लिए ना तो स्लॉट बुक हो रहा है और वैक्सीन की भी कमी आ जाएगी कल से, तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है। स्टेट की यदि हम बात करें और बीकानेर की बात करें, अभी क्या स्थिति है यहाँ पर और 45+ का क्या रेशो है? देखिए, हमारे यहाँ सभी तरह के बूथ चल रहे हैं। 45+ कोवैक्सीन, 45+ कोविशील्ड और 18+ सिटीजन और 18+ वर्क प्लेस। तो अभी जैसे ही हमें वैक्सीन मिलता है डिस्ट्रिक्ट को, वैसे ही हम उस हिसाब से स्लॉट जो हैं वो ओपन करते हैं। और स्लॉट ओपन करने पे रात को 9 बजे वो ऑनलाइन स्लॉट सबको दिखता है और ऑनलाइन बुकिंग उनकी सिटीजन 18+ के लिए होती है। अब हालांकि ये बात ज़रूर है कि उसमें जितने स्लॉट ओपन होते हैं उससे ज़्यादा लोग उसको ट्राई करते हैं। जैसे तत्काल टिकट रिजर्वेशन होता है उस तरह से उसमें थोड़ा 5 से 10 मिनट में वो सारे स्लॉट बुक हो जाते हैं। लेकिन लोगों में ये एंथुजियाज्म है, ये एंथुजियाज्म ज़रूरी था। शुरुआती दिनों में आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जब जनवरी में ये हमने वैक्सीनेशन शुरू किया था तो लोगों में थोड़ा सा हिच था, रेजिस्टेंस था, तो लोग खुल करके नहीं आ रहे थे। तो हम लोगों को बुलाते थे, फ़ोन करते थे, मोटिवेट करते थे, आईसी करना पड़ता था। तो वो वक्त था जब लोग आ नहीं रहे थे। अब वक्त है, वैक्सीन नहीं है। अब नहीं, वैक्सीन तो है लेकिन लोगों में एंथुसिज्म ज़्यादा है। उस प्रोपोर्शन में वैक्सीन शायद नहीं मिल पा रही है, लेकिन जैसे भी मिलती है हम उसको सबको 2-3 दिन में लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं 45+ का है, वर्क प्लेस का है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, सारी वैक्सीन हमारे यहाँ। तो कितने डोजेज यदि हम बात करें जिले में, क्या स्थिति आंकड़ों पर हम जाएँ तो? देखिए, अभी हद तक हमने फर्स्ट डोज जो है वो 5,14,509 लोगों को लगा चुके हैं और सेकंड डोज 1,51,341 लोगों को, यानी कि दोनों डोज मिला करके करीब 6,65,850 लोगों को हम लगा चुके हैं। और ये स्थिति हमारी राजस्थान में बहुत अच्छी है। हम पहले 4 स्थानों पर हैं। हमारे को जैसी वैक्सीन मिलती है हम ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में हमारे स्लॉट ओपन करते हैं। लोगों में बहुत एंथुसियाज्म है। बीकानेर के लोग बहुत जागरूक हैं और इसलिए वो लगातार चाहते हैं कि उनको तुरंत वैक्सीन मिले, वैक्सीन तुरंत मिले। तो देखिए, ये इन्होंने जो कहा कि लोगों में उत्साह ज़्यादा है, जिसके चलते स्लॉट्स बुकिंग को लेकर दिक्कत आ रही है, आप जानते हैं। और देखिए, ये बात भी ठीक है, वो डॉक्टर हैं, सरकारी व्यक्ति हैं, वो अपने हिसाब से बात कहेंगे। लेकिन ये बात भी है कि वैक्सीन केंद्र सरकार से जितनी पहुंचनी चाहिए थी उतनी नहीं पहुंच पा रही है, जिसके चलते दिक्कत हो रही है। यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर का हाल है, तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोग लगातार जारी भी है, लोग आ रहे हैं, अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और फिर उसके बाद जा रहे हैं। यहाँ पर एक निगरानी कक्ष बनाया गया है जहाँ पर 10-20 व्यक्ति बैठता भी है। तो देखिए, कुल मिलाकर बीकानेर की यदि हम बात करें, आंकड़ों के जरिए जैसे इन्होंने समझाया 6 लाख से अधिक डोजेज दी गई हैं, लोग जागरूक हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि वैक्सीन की कहीं ना कहीं दिक्कत है। एक सवाल और ले लेता हूँ मैं। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, उत्साह है, लेकिन क्या इस स्थिति में है कि हम लगातार जो है 18+ के सामान्य नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन होता रहेगा?
बिल्कुल लगातार हो रहा है, बीच में 1-2 दिन का ब्रेक लेना पड़ता है, दूसरे काम भी होते हैं और दूसरी 45 प्लस के स्लॉट भी हमें रखने पड़ते हैं। और जैसी वैक्सीन हमें मिलती है, अगर हमें रात को 3 बजे भी वैक्सीन मिलती है तो हम 8-9 बजे इस स्थिति में होते हैं कि वैक्सीन का हम बूथ चालू करते हैं। तो इतनी एडवांस हमारी प्रिपरेशन रहती है। जैसे हमें जयपुर से मैसेज मिलता है कि गाड़ी भेजिए वैक्सीन के लिए, तो हमारी गाड़ी भेजने के साथ ही हमारी एक्टिविटी शुरू होती है। हम बूथ प्लान कर लेते हैं, मैन पावर डिप्लॉय करते हैं, सारी प्लानिंग कर लेते हैं और 3 बजे 4 बजे भी हमें वैक्सीन मिलती है, तब भी हमारा 9 बजे वो बूथ शुरू हो जाता है। तो देखिए ये वास्तव में जो कोशिश करते हैं वो कोशिश उनकी लगातार जारी है। देखिए आपने जो तस्वीरें दिखाई, बीकानेर में काफी हद तक लोग वहां पहुंच रहे हैं, लोग बेहद जागरूक भी हैं। अजमेर का रुख कर लेते हैं, कौशल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल, अगर अजमेर जिले की बात की जाए, वहां की क्या तस्वीर है? जिस सेंटर पर आप मौजूद है वहां भी कितनी डोज उपलब्ध है? चूंकि अधिकांश जिलों में साइट्स पर वैक्सीनेशन अब उपलब्ध नहीं है। जो ज्योति, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर भी यही हाल है। अजमेर के इस वक्त हम खड़े हैं, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का ये वैक्सीनेशन सेंटर है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी इस वक्त जो +45 वाले डोजेज हैं वही दी जा रही है, कोवैक्सीन दिया जा रहा है। 18 to 44 जो एज वाला ग्रुप था उसको यहाँ पर डोज नहीं मिल पा रही है क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अब देखिए, बड़ी विडंबना है कि एक समय वो था जब वैक्सीन थी, लोग नहीं आ रहे थे। आज वैक्सीन नहीं है तो लोग परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों की अवेयरनेस जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं डोजेस को पहुंचाने की, उनके अंदर भी जो खामी है वो देखी गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर जो पहले ड्राई रन हुआ था उसी के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस पूरे का कमरा बनाया गया, इस कमरे में निगरानी कक्ष भी है, वैक्सीनेशन भी है। और इसी के साथ अब मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा तीरथ को कि बाहर की तस्वीर दिखाए जहाँ पर कंप्यूटर पे एक वो व्यक्ति मौजूद है जो हाथों हाथ एट स्पॉट जो रजिस्ट्रेशन है उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर इस वैक्सीन सेंटर की पूरी निगरानी के लिए समय समय पर बड़े जो अधिकारी हैं चिकित्सा विभाग के, वो निर्देशित करते हैं इनको और चेक करते हैं। इस समय भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख पा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज अजमेर के प्रिंसिपल डॉक्टर वीर बहादुर सिंह। हम डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे, प्रिंसिपल साहब से, कि किस तरह से वैक्सीनेशन की कार्रवाई चल रही है सर, और फिलहाल किस एज ग्रुप को वैक्सीन दिया जा रहा है? देखिए, जैसा कि आपने देखा कि हमने जेएलएन अस्पताल में भी एक वैक्सीनेशन सेंटर लंबे समय जब से शुरुआत हुई तब से हमने शुरू कर रखा है। आज जिस वैक्सीनेशन सेंटर में हम खड़े हुए हैं, यहाँ आज हमारे 45 एंड अबो का स्लॉट है वो चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे भी कोई पेशेंट कोई वैक्सीनेशन के लिए आता है, पहले वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उससे ये पूछा जाता है कि आपकी फर्स्ट डोज है, सेकेंड डोज है, उसके अकॉर्डिंगली उसको दिया जाता है। आज हमारे पास कोवैक्सीन का स्लॉट चल रहा है, तो जिन लोगों को पहली डोज कोवैक्सीन लगी हुई है उसका हम सेकंड डोज लगा रहे हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट डोज के लिए आ रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करके, या तो रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवा रखा होगा या नहीं कर रखा, तो हम उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको डोज लगाते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ आते हैं, यहाँ हमारे जो वैक्सीनेटर बैठे हुए हैं वो उनको वैक्सीन लगाते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद में उनको यहाँ जो हमारे वेटिंग स्पेस है, ऑब्जर्वेशन रूम, सवाल +18 वाला है। +18 की वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से युवा लोग उत्साहित थे, लेकिन अब वैक्सीन नहीं है। नहीं, वैक्सीन हमें जो जिस तरह से वैक्सीनेशन की सप्लाई होती है हम उसी हिसाब से स्लॉट रखते हैं। जैसे आज हमारे पास 45 एंड अबो का है तो आपने उसका रखा है। कई बार हमारे पास दोनों का होता है, 45 एंड अबो एंड 18 to 44 का होता है, तो हम दोनों का स्लॉट भी करते हैं। कौशल, देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि अजमेर में 45 प्लस का स्लॉट आज चल रहा है कोवैक्सीन का, लेकिन 18 प्लस का यहाँ नहीं चल रहा। कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी है। मैं जोधपुर का रुख कर लेती हूँ, राजीव गौड़ वहां से जुड़े हुए। राजीव, जोधपुर की क्या तस्वीर है? वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है जिससे कोरोना से बचा जा सकता है, और वैक्सीन क्या उपलब्ध हो पा रही है इजी वे में, और कितनी डोज जिस सेंटर पर आप हैं वहां मौजूद है? देखिए, जिस तरीके से जोधपुर में लगातार वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं जनप्रतिनिधि के नाते, इस वक्त जोधपुर के जो जिला कलेक्टर हैं इंद्रजीत सिंह वो मॉनिटर कर रहे हैं, CMHO बलवंत मंडा कर रहे हैं, डॉक्टर कौशल दवे RCHO कर रहे हैं। आप देखिए कि लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो कहने की तस्वीर साफ है वैक्सीनेशन को लेकर के उत्साह है। और इस कक्ष में अगर देखें तो यहाँ वो लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन लग चुकी है, लेकिन सहयोगी भवानी सिंह आपको तस्वीर वो दिखाएंगे वैक्सीनेशन लग रही है। लगते हुए कि जो शॉट है आप देखिए कि इस वक्त हम उदय मंदिर का जो सेंटर है यहाँ पर हैं, और आप देखिए कि यहाँ पूरी जो टीम है वैक्सीनेशन लगाने का जो काम है वो यहाँ पर लगातार जिस तरीके से किया जा रहा है। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर कौशल दवे हैं वो इसका पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पे आज रोडवेज के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं
उनको जिस तरीके से वैक्सीनेशन लग रही है, और उसके अलावा जिस तरीके से जो रेस्ट रूम हैं, लोग यहाँ पर रेस्ट रूम में भी होते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार इसको मॉनिटर कर रहे थे, लोगों में समझ भी है। 18 साल से प्लस लोगों के लिए वैक्सीनेशन कम चल रही है, लेकिन आप देखिए कि आज रोडवेज के जो अधिकारी उनकी जो है वो एक सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पे जो हेल्थ मैनेजर सीताराम हैं, उनके निर्देशन में जो है वो कार्रवाई चली। रोडवेज प्रबंधक हनुमान सिंह राजपुरोहित है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी जरा बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से अभी आपने वैक्सीनेट किया है, किस तरह से कोई परेशानी, कोई साइड इफेक्ट? नहीं, अभी तक किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, फिलहाल ठीक है। और वैक्सीनेशन का कैंप रखा गया है और कर्मचारियों ने भी उत्साह दिखाया है वैक्सीन लगाने में, काफ़ी कर्मचारी उपस्थित हुए हैं, किसी प्रकार की कोई अभी तक समस्या नहीं आप है। देख सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई साइड राजीव, इफेक्ट है वो जिन नहीं लोगों ने है। आपने वैक्सीन लगवाई है या क्या जो लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं, उनसे जानिए क्या उन्हें स्लॉट इजी वे में मिला है या स्लॉट पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी? देखिए, निश्चित रूप से क्या आपको आपका नंबर आ गया है या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी? कब से आप कोशिश कर रहे थे? जी, हमारी वर्कशॉप की तरफ से कैंप लगा, उसके थ्रू हमें समाचार मिले, उसके थ्रू बहुत। देखिए ज्योति, यहाँ पर जिस तरीके से जोधपुर में एक अच्छी परंपरा भी शुरू की गई है, अलग अलग विभागों को स्लॉट दे दिया गया। आज रोडवेज विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त आज रोडवेज की बारी है। और वैसे जिस तरीके से कलेक्टर ने एक सिस्टम प्लान किया कि सबकी बारी आ जाए, हर समाज के जो लोग हैं उनकी बारी आ जाए। अलग अलग सिस्टम किए गए हैं। अब राजधानी जयपुर का हम रुख कर लेते हैं, सहयोगी विकास वहां से जुड़े हुए हैं। विकास, देखिए सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है और युवाओं को ही ये कोरोना सबसे ज्यादा अपने जद में भी ले रहा है। ऐसे में अगर डोजेज ही खत्म हो जाएगी, 18+ श्रेणी को जब वैक्सीनेशन पर ब्रेक लग जाएगा, तो कैसे इस अभियान को जारी रखा जाएगा? बिल्कुल ज्योति, आप कह रहे हैं जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी राजस्थान की आज की स्थिति है कि राजस्थान में अधिकांश जिलों में आज 18+ का जो वैक्सीनेशन अभियान है उस पर ब्रेक लगा हुआ है। अभी हम खड़े हैं SMS अस्पताल में, जो कि सबसे बड़ा आइडियल सेंटर है कोरोना के वैक्सीनेशन अभियान के जुड़ा। आप देखते हैं ये वो वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर जो PM जो खुद इस वैक्सीनेशन अभियान से जुड़े थे और जब आगाज़ किया था तब इस सेंटर पर आए थे। आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ पर जो वैक्सीनेशन के लिए जो कर्मचारी है वो तैनात है, लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो 18+ का नहीं हो रहा है। उसका कारण ये है कि राजस्थान में कुल अब तक 14,94,000 वैक्सीन जो है वो प्राप्त हुई। इसमें से 14,93,000 वैक्सीन जो है जिलों को आवंटित कर दी गई है। कुल तकरीबन 10 से 1000 आसपास वैक्सीन जो है वो बची हुई है, जो कि लगी नहीं है। ऐसे में जो वैक्सीनेशन अभियान जो है वो पूरी तरह प्रभावित है। 18+ का हमारे साथ जो वैक्सीनेशन अभियान के यहाँ के जो प्रभारी है गोवर्धन मीणा जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज अभियान जो है 18+ वाला वो प्रभावित हो रहा है। अब तक कल तक कितना काम चल रहा था, आज क्यों प्रभावित हुआ? देखिए, हमारे पास में कल तक जो है कि 18 to 44 की जो वैक्सीन्स है वो आ रही थी और हमारा कोई काम प्रभावित नहीं हो रहा था। राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस है उनके तहत जो है हमारे पास में जो है 18 से 44 के जो एज ग्रुप है उसका वैक्सीनेशन सुचारू रूप से हो रहा था। आज हमारे पास किसी कारणवश जो है कि वैक्सीन नहीं आई है। इसके अलावा जो 45+ वाले जो लोग हैं उनकी वैक्सीन हमारे पास आई है। फ्रंटलाइन वर्कर, मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर है, उनकी वैक्सीनेशन के अंदर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। सुचारू रूप से 18+ की वैक्सीनेशन जो है वो, हाँ, 18 से जो 44 एज ग्रुप के जो बेनिफिशरीज है उनकी वैक्सीन आज नहीं आने के कारण कुछ कार्य प्रभावित हुआ। कुछ लोगों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, कुछ लोग पर्सनली हमारे पास आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो देखिए ये प्रभावित जी उन्होंने माना है कि 18+ का जो वैक्सीनेशन अभियान जो है वो पूरी तरह प्रभावित है। कुछ जिलों की बात करें, क्योंकि जिलों का आवंटित कर दी गई है वैक्सीनेशन, कुल 10,000 के आसपास वैक्सीन जो है जिलों में मौजूद है। तो जिन सेंटरों पर वैक्सीन मौजूद है वहाँ पर आज अभियान चल रहा है। बाकी अधिकांश जिलों के अंदर अधिकांश सेंटरों पर जो आज 18+ का वैक्सीनेशन अभियान जो है वो प्रभावित है। हम पूरे राजस्थान की बात करते हैं तो कुल अब तक 14,56,000 लोगों को डोज वैक्सीन की जो है राजस्थान में पहली डोज है वो युवाओं को लग चुकी है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें पूरे राजस्थान की तो कुल 14,93,000 वैक्सीन की डोज जो है वो राजस्थान को मिली है। तो ऐसे में बहुत कम डिफरेंस बचता है जो कि बची हुई वैक्सीन का है। अगर वेस्टेज को अगर जोड़ देते हैं तो तकरीबन 10,000 के आसपास वैक्सीन जो है पूरे प्रदेश भर के जिलों के अंदर बची हुई है। इस हिसाब से अधिकांश जिलों पर, अधिकांश सेंटरों पर कामकाज जो है आज 18+ का जो वैक्सीन अभियान है वो पूरी तरह प्रभावित है। जी
बिल्कुल विकास, 10,000 एक बहुत ही कम आंकड़ा है जो 18+ श्रेणी के वैक्सीन का बची हुई है। अजमेर का रुख कर लेती हूँ। कौशल, अजमेर में क्या स्थिति है? जिस सेंटर पर आप मौजूद है, क्या आपने सुबह से ऐसी तस्वीरें देखी जो युवा वहां से निराश लौट रहे हो? चूंकि 10,000 एक बहुत ही कम आंकड़ा है, सभी जिलों में सिर्फ 10,000 डोज ही बचे हैं। 18+ श्रेणी के वैक्सीनेशन पर अब मानो ब्रेक सा लग जाएगा। जी ज्योति, ये बात बिल्कुल सही है कि जिस सेंटर पर हम लोग खड़े हैं वैक्सीनेशन के लिए, यहाँ पर दोनों ही एज ग्रुप के वैक्सीनेशन किए जा रहे हैं, लेकिन कल से यहाँ पर वैक्सीन नहीं है। 18+ वाले जो बेनिफिशियरीज हैं उनको वैक्सीन नहीं दी गई है क्योंकि उनको स्लॉट भी नहीं मिल पा रहा है। जब वैक्सीन नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंट स्लॉट नहीं दे पाएगा। अजमेर के CMHO डॉक्टर के सोनी से हमारी फ़ोन पर बात हुई, उनका भी यही कहना था कि डोजेज नहीं है और डोजेज आने की संभावना है जो कल होगी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो युवा हैं, देखिए क्योंकि अब ऑफलाइन जो है वो काम शुरू हो चुका है, सेंटर पर आने के बाद भी वैक्सीन की बात हो सकेगी, लेकिन जब सेंटर पर वैक्सीन नहीं है तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से युवाओं को निराशा हुई और लोग वापस लौटे भी। देखिए यहाँ पर बिल्कुल कौशल, जोधपुर में क्या तस्वीर है? जैसे आपने दिखाया हमें सेंटर पर राजीव, लेकिन फिर भी राजीव बार बार हम लोगों को जागरूक करते हैं कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवानी चाहिए, लेकिन जब डोजेज ही हमारे पास नहीं होगी तो जागरूकता का क्या? लोग परेशान हो रहे हैं, स्लॉट तक नहीं मिल पा रहे। देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लगातार जिस तरीके से रोजाना शाम को 5:45 बजे लोग इकट्ठा होते हैं, यूथ कोशिश करते हैं, नंबर नहीं आता, निराशा होती है, लेकिन उस सिस्टम को ठीक करने के उद्देश्य से कुछ ऐसा भी सिस्टम चल गया। इस वक्त जो है कि प्रभारी डॉक्टर खुशहाल हमारे साथ से। सर, यूथ काफ़ी कोशिश करते हैं, उनका नंबर नहीं आ पाता है, क्या वजह है? देखिए, स्लॉट बुकिंग के अंदर लिमिटेड स्लॉट से आते हैं और इनकी बुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि यूथ की जो पॉपुलेशन है अपने काफ़ी ज़्यादा है और स्लॉट्स थोड़े कम रहते हैं क्योंकि सप्लाई वैक्सीन की कम आ रही है, इसलिए। बिल्कुल राजीव, राजधानी जयपुर में चूंकि युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, विकास आपने दिखाई स्थिति और कहीं न कहीं जो वहां प्रभारी है उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया विकास। लेकिन विकास, जानना चाहूंगी कि यहाँ पर अभी क्या डोजेस बची हुई है जयपुर में? जिनको इस चीज का नॉलेज नहीं है। राजीव, चलिए जोधपुर का हाल जान लेते हैं, कितनी डोजेस बची है अभी 18+ के युवाओं के लिए? ये युवाओं की अगर बात करते हैं, युवाओं के लिए कितनी डोजेस बची होगी? क्योंकि कहते हैं युवाओं की डोजेस की कमी चल रही है। नहीं सर, हर वीक ये सप्लाई आती है। फिलहाल अभी 6,000 सप्लाई आई थी जो चल रही थी 18+ वालों की, और वर्तमान में 1-2 दिन से थोड़ी सप्लाई कम है, बट नेक्स्ट वीक मंडे तक फुल सप्लाई आ जाएगी युवाओं के लिए और उनका ऑनलाइन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन हो गया, उसी टाइम टीका लग जाएगा। जिनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है या उनके पास किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है और जिनको नेट और सुविधा नहीं, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन हो रहा है। तो देखिए ज्योति, एक बड़ी बात ये भी निकल कर के आई है कि बिल्कुल राजीव, देखिए भले ही जोधपुर की बात हो, अजमेर की बात हो या अन्य जिलों की बात हो, वैक्सीन उपलब्ध नहीं है सेंटर्स पर। 18+ श्रेणी के वैक्सीनेशन पर मानो ब्रेक सा लग गया हो। युवा चूंकि जागरूक हो चुके हैं, सभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्लॉट उन्हें इजी वे में उपलब्ध नहीं हो रहा है। भले ही किसी भी जिले की बात कर ली जाए, यही तस्वीर हर तरफ से निकलकर सामने आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।